महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर के खूब विवाद हो रहा है। ये विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जो है राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कुछ ना कुछ बयान सामने आ जाते हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीते दिनों राज्यसभा में ठाकुरों पर एक कविता पढ़ी थी, जिसके बाद चेतन आनंद ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बाकायदा फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ठाकुर जो है, ठाकुरों पे आप ऐसे बयान ना दे। अब इस पर जो बयानबाजी है वो चलता नजर आ रहा है। इन सबके बीच अब आनंद मोहन ने पहली बार इन ठाकुर और ब्राह्मण विवाद के बीच आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में बात हो रही थी महिला आरक्षण बिल की, इसमें ठाकुर का कुआं कहां से आ जाता है। इनकी संकीर्ण मानसिकता है कि ये बीच में जाति को लेकर के आते हैं। किसी महिला को लेकर के बात हो रही है, महिला आरक्षण को लेकर के बात हो रही थी, महिला बिल पास हो रहा था, और इस बीच ये लोग ठाकुर को लेकर के क्यों आते हैं। क्या कुछ कह रहे आनंद मोहन, मनोज झा पर उन्होंने कितना बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ इन ब्राह्मण और ठाकुर के बयानों के बीच आनंद मोहन ने पहली बार अपनी कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो आपको सुनवाते हैं। या किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की जाती है तो ये कार्रवाई चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसकी कार्रवाई में दर्ज हो जाता है। और ये गालियां दी गई, मैं उस पर ऑब्जेक्शन, मेरी आपत्ति वहाँ है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। चाहे वो इस देश के मुसलमानों को, जिसकी शुरुआत होती है 1857, जिसके बलिदान का इतिहास है, 1857 के गदर का जो हमारा नायक था वो था बहादुर शाह जफर। हमारे जो क्रांतिकारी मित्र लोग मरे, पुरखे लोग मरे, जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बिस्मिल थे, उसमें एक नौजवान और था, उसका नाम था अशफाक उल्लाह खान। अगर गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई हुई, 42 की या 47 की आजादी है, तो उसके पीछे भी सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, आपको अबुल कलाम आजाद, ऐसे दर्जनों लोगों की असीम कुर्बानियां हैं। सबको लेके ये मुल्क आजाद हुआ। यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारे इन पुरखों ने कुर्बानियां दी। मुल्क की आजादी के बाद यहाँ के बॉर्डर की हिफाजत की बारी आई तो कैप्टन हमीद आगे आकर के पेटेंट कैंप को तोड़ने का काम किया। आज कोई सांसद निकले लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के पारुआ हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देके कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं